नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने चिंगारी भड़का दिया, मोदी शाह के खिलाफ वोट चोरी की सरकार। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान के अंदर जो रैली की, 4 से 5 लाख लोग उस सभा में रैली में आए। वोट चोरी के खिलाफ यह रैली थी। बोरों में भर करके 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वोट चोरी के खिलाफ रखे हुए थे। वह ज्ञापन के तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ इस देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सौंपने के लिए कि भाई देखिए, वोट चोरी के खिलाफ इतने लोगों ने दिया है, आप ज्ञानेश कुमार को बदलिए, चुनाव आयोग पर लगाम लगाइए। उम्मीद तो नहीं है और कर भी नहीं सकते, लेकिन एक जनता के अंदर वोट चोरी का समीकरण और वोट चोरी की जा रही है, उनके हकों को छीना जा रहा है, यह समा गया। यह समझाने में कांग्रेस सफल हो गई। प्रियंका गांधी ने 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगवाए। कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में कांग्रेस की रैली थी, वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ थी, कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ थी। और देश के कोने कोने से आए हुए लोग, 5 लाख लोगों की मौजूदगी को इस देश की गोदी मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयकारा लगा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया, बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन 5 लाख लोग दिल्ली को कुचल रहे थे, वह खबर नहीं थी। विश्व के लिए खबर थी, इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर थी, लेकिन हमारे देश के नेशनल मीडिया के लिए वह खबर नहीं था। तो वह बिकाऊ नहीं है तो क्या है? क्यों न कहें उसे कि वह बिकाऊ है, दलाल है, गोदी मीडिया है, क्या 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 कुछ भी उपलब्धियां दे सकते हैं, क्योंकि वह कायर है। वह सच्चाई को दिखाने की साहस उसके अंदर नहीं है, यह सच है। राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने या प्रियंका गांधी ने रामलीला मैदान से जो भाषण दिया, उस भाषण में सच्चाई झलक रही थी, पीड़ा झलक रही थी। देश के लोकतंत्र को बचाने की एक ताकत और जज्बा दिख रहा था। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का एक चुनौती दिख रहा था, और यह दिख रहा था कि जनता की जरूरत इन नेताओं को है। और जनता के अंदर भी यह भावना दिख रही थी कि कोई नेता को, कोई पार्टी को इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। हर पार्टियां बात लोकतंत्र और संविधान की करती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस वह पार्टी है जिसने लोकतंत्र को कायम रखा और संविधान को बनाया है। तो उसे चिंता ज्यादा है, क्योंकि मनुस्मृति को मानने वाले लोग संविधान को नहीं मानते और बार बार संविधान को कुचल रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग जो है वह सरकार से मिला हुआ है, बार बार यह बातें कही जा रही है और हर चुनाव में यह प्रूफ होता जा रहा है। जिस न्यायपालिका से उम्मीद थी, एसआईआर पर चर्चा बार बार हो रही है, अदालत में थी तो भी सूर्यकांत सुन रहे थे, और सीजीआई बन गए तो भी वही सुन रहे हैं, और उस पर कोई संज्ञान नहीं है। सिर्फ उस पर लीपा पोती और टालते जा रहे हैं, लंबा खींचते जा रहे हैं। फैसला 0 होगा, चुनाव आयोग और सरकार के पक्ष में आएगा, क्योंकि बिका हुआ इंसान कभी फैसला दे ही नहीं सकता। लोकतंत्र की अगर समझ हो, संविधान को मानने वाले होते, तो अभी तक फैसला कब का आ गया होता और लगाम लग गया होता। लेकिन लोगों के अंदर जो चिंगारी भड़क रही है, राहुल गांधी ने यह अंदर जो समा दिया कि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और आने वाले वक्त में यही एसआईआर, यही वोट चोरी देश को गुलामी की राह पर
ला करके खड़ा कर देगा और आप गुलाम हो जाएंगे। आपको बचना है तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आपकी जरूरत है और आपके साथ हम हैं। तो 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन गोदी मीडिया के लिए यह खबर ही नहीं है, क्योंकि वह नोटों के बंडल में तौला जा रहा है। अब इस वोट चोरी की वजह से बिहार भी जीत गई भाजपा, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश भी जीत जाएगी। 12 राज्यों में जो SIR हो रहा है, अब इस पर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में शामिल है। वह भी चीख चिल्ला रही है, सड़कों पर भी उतर रही है, सब कुछ कर रही है अपने आप को बचने के लिए, लेकिन बचती हुई तो नजर नहीं आ रही हैं। तो तब कब जब सत्ता गंवा बैठेंगी तब सरकार के या चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी होंगी, या सभी घटक दलों को एक साथ मिल करके सड़क पर आ जाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका और सदन में तो लड़ाई अब नहीं हो पाएगी। वहां कोई सुनने वाला नहीं है, चुनाव आयोग सुनने वाला नहीं है। तो जब जनता सुनाएगी तब तो अच्छों को सुनना पड़ता है या देश छोड़ के भागना पड़ता है। तो वह दिन कब आएगा जो सड़क पर आकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? जनता क्यों आए? वह तो वोट देती है इन नेताओं को, और यह नेता सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन इस देश के विपक्ष के घटक दल सब आपस में अपनी अपनी राग आलाप है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि राहुल गांधी ने हर किसी के अंदर एक चिंगारी पैदा कर दी है वोट चोरी के खिलाफ, कि यह सरकार वोट चोरी की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।